अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे मुअज़्ज़ज़ काश्तकार साहिबान। अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ हों आप खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको पनीरी की जो शिफ्टिंग है वो हमने कैसे करनी है ये मैं आपको आज बताऊंगा कि पनीरी जो आपने लगाई थी वो 25 दिन के अंदर तैयार हो गई है। 25-26वें दिन आपने उस पनीरी को फील्ड में शिफ्ट करना है। तो उस पनीरी की पटाई हमने कैसे करनी है, क्योंकि लाखों रुपए लगा लेता है हमारा किसान, एक छोटा सा ये काम होता है जो ये नहीं करता, क्योंकि सुस्ती काहली ये हमारे काश्तकार के पिंडे में पाई जाती है। क्योंकि इतने सारे पैसे लगाकर भी वो थोड़ा सा ये काम नहीं सीखता कि पनीरी की पटाई हमने कैसे करनी है। पनीरी की पटाई के लिए जो आपने लेबर आपके पास हो वो सारे के सारे जो हैं वो बालिग से मुराद ये है कि वो तजर्बा रखते हो कि पनीरी की पटाई कैसे की जाती है। आप वैसे उनको तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तरीका भी आप बता देंगे तो उस तरीके से आपकी पनीरी की जो पटाई है वो बहुत ही आसान होगी और कोई एक तीला भी आपका ख़राब नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसकी मज़दूरी जो होती है पर एकड़ की वो आप आपस में जो है वो इसका तयन कर लें कि आपने मज़दूर को या अपनी लेबर को पर एकड़ की जो मज़दूरी है वो कितने देनी है। हमारी साइड पे ये चल रही है कि 2000, 1700, 1800 रुपया। तो सबसे पहले उसको मज़दूरी दें। एक मज़दूरी पहले देने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास जो लेबर आई होगी, जो आपकी लेबर होगी वो आपका 100% और दिल से काम करेगी। आपकी पनीरी की जो पटाई होगी उसमें किसी किस्म का कोई आपको मसला नहीं करेगी, उसको तोड़ेगी नहीं, उसको ख़राब नहीं करेगी। और दूसरी अहम बात जो नोट कर लें, पनीरी की जो पटाई है वो हमने करनी किस टाइम है। पनीरी की पटाई आप हमेशा जो है वो शाम के टाइम करवाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम हम पटाई करवाते हैं और अगले दिन सुबह जो है हम उसको अपने फील्ड में शिफ्ट करते हैं। पनीरी की पटाई के लिए आपके पास प्लास्टिक की रस्सी होनी चाहिए जो आप आम स्टोरों से मिल जाती है, उसके साथ कैंची होनी चाहिए और आप ख़ुद भी अपनी उस पनीरी वाली जगह पे लेबर के साथ चले जाएं। आप वहाँ साइड पे बैठ जाएं, साइड पे बैठ के उनको ये तरीका बता दें और पनीरी की पटाई शुरू करवा दें। पनीरी की पटाई जैसे वो पनीरी की पटाई शुरू करेंगे उनको आपने ये बताना है कि नीचे जो तना है वहाँ से इसको उखाड़ना और एक एक तीरा करके उखाड़ना। ये नहीं करना कि 4-5 दाने को इकट्ठे उखाड़ें ज़मीन से, तो वो ख़राब हो जाएगी। और जब आप पनीरी की पटाई करवा रहे हैं, एक और बात यहाँ जो नोट करने वाली है, वहाँ आपकी ज़मीन का जो वतर है वो भी नरम होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी ज़मीन हार्ड हो, वाइट हुई पड़ी है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पनीरी जो है नीचे से उसकी पटाई नहीं होनी, वो नीचे से पटाई जब नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है वो तने से टूट जाएगी। अच्छा, एक और बात भी यहाँ आप समझ लें, अगर किसी की ज़मीन ऐसी है कि बिल्कुल वाइट हुई पड़ी है, वो ये कहता है कि मैं इसको आज पानी लगा दूँ तो सुबह सुबह मेरी ज़मीन जो है वो वतर में आ जाएगी, तो आपने ऐसे हरगिज़ नहीं करना। आप एक पानी की बाल्टी लें, बाल्टी जो है अपने फील्ड में ले जाएं जहां आपकी पनीरी काश्त है, उसमें हल्का सा छिड़काव कर दें। छिड़काव करने से ये होगा कि 10-15 मिनट बाद आपकी ज़मीन बिल्कुल नरम वतर में आ जाएगी। उसके बाद उसकी आप पटाई शुरू कर दें। जब हम पटाई शुरू करवाएंगे एक एक तीला करके तो उसकी एक लिमिटेड आपने गांठें बना लेनी है और रस्सी के साथ वो टाइट करके उसको बांध लेना है। जब आप बांध लेंगे उनको साइडों में रख देंगे तो अक्सर लोग पता है यहाँ पे एक और काम करते हैं कि वो जो पनीरी आपने पटाई करवाई होती है, सारी पनीरी जब पटाई हो जाती है तो वो उसको ना पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने के बहुत शदीद नुकसान आते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पानी में नहीं डालना चाहिए। और इसके साथ जब आप ये पनीरी अपनी फील्ड में लेकर जा रहे होते हैं, ये किसी ट्राली में या किसी हाथ वाली ट्राली में, रेडी में, तो आप ऐसा ही करें कि इसको रेडी या ट्राली में लेकर जाएं। ऐसे ना करें कि अपने हाथों से जब आप उठाते हैं तो हाथों से जैसे आप उठाएंगे तो आपकी सारी की सारी पनीरी जब वो कहीं से टूट जाती है या किसी उसका पौधा दरमियान से पत्ता डैमेज हो जाता है तो वो भी आपकी फील्ड में जब वो पनीरी लगी होती है तो वो जैसे लगती है तो नीचे गिर जाती है, तो उसका भी नुकसान सारा का सारा आप पर है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, प्यारे भाइयों, अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत डाले, क्योंकि लाखों रुपए आपने सीड पे लगाए हैं। तो 1 एकड़ का सीड है, अगर वो 1 एकड़ तक ही नहीं जाएगा तो ज़ाहिर बात है आपका नुकसान होगा। इसलिए ये सारी बातें जो हैं इस पनीरी को शिफ्ट करने के, पटाई के जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनको आप सब ने फॉलो करना है ताकि आपका नुकसान ना हो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।